सो फ्रेंड्स, एन्युटी का मतलब है कांस्टेंट पीरियोडिकल कैश इनफ्लो या फिर आउटफ्लो। एन्युटी दो प्रकार के रहते हैं। एक है एन्युटी ड्यू, यानी हमारे जेब से पेमेंट जो है आएगा या जाएगा एट द स्टार्ट, और ऑर्डिनरी एन्युटी का मतलब है हमारे जेब से पेमेंट आएगा या जाएगा एट द एंड। क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन नहीं रहेगा तो हम उस क्वेश्चन को मानेंगे कि हमारे जेब से पैसा एट द एंड आ रहा है या फिर जा रहा है। अभी ये बोलोगे आ रहा या जा रहा का मतलब क्या, अभी बताता हूं मैं। जैसे कि अगर अपन ने लोन लिया, अगर हमारे कंपनी ने लोन लिया, लोन का इंस्टॉलमेंट हमारी कंपनी एट द स्टार्ट में दे रही है ईयर के कि एट द एंड में दे रही है, ऐसा मेंशन नहीं है क्वेश्चन में, तो हम क्या मानेंगे कि लोन का इंस्टॉलमेंट हम लोग एट द एंड में दे रहे हैं। एट द एंड, अभी जो मैंने क्वेश्चन आपको होमवर्क दिया था ये वाला निखिल लिमिटेड का, यहां पे वर्ड यूज क्या किया है, एंड। एंड वर्ड यहां पे यूज किया हुआ है। एंड वर्ड यहाँ पे यूज किया है। एंड मतलब ये कौन सी केस हो गई बेटा, ऑर्डिनरी एन्युटी की केस हो गई। अभी मैं एन्युटी ड्यू की एट दी स्टार्ट की केस सिखाता हूं आपको बहुत डिटेल में, आप लोग ध्यान देंगे। आप लोग सब क्या करेंगे, ध्यान देंगे। क्वेश्चन लेते बहुत प्यारा, समझ लेंगे फिर। एन्युटी ड्यू आशीष लिमिटेड took a loan of rupees 1,50,000 from तुषार बैंक। दोस्तों कितना लोन लिया है हमारे कंपनी ने, 1,50,000 किससे लिया है, तुषार बैंक से। परफेक्ट। द लोन इज रीपेबल in 5 equal installment, 5 equal installment at the start of each year। यानी लोन हम वापस करेंगे 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में। यानी यहां पे वर्ड आपके काम का है इक्वल, और यहां पे दूसरा वर्ड कौन सा काम का है आपका, स्टार्ट। यानी अपन लोन का इंस्टॉलमेंट एंड में नहीं दे रहे हैं बैंक को, अपन लोन का इंस्टॉलमेंट कब दे रहे हैं बैंक को, ईयर के स्टार्ट में। कब दे रहे हैं बेटा, स्टार्ट में। स्टार्ट में। द रेट ऑफ इंटरेस्ट is 12% per annum। Find out equal annual installment comma principal and interest component। हमें इक्वल एनुअल लोन इंस्टॉलमेंट निकाल के देना है और प्रिंसिपल इंटरेस्ट कंपोनेंट हमें निकाल के देना है माय डियर फ्रेंड्स। कोई खास बात नहीं है, अभी निकाल लेंगे अपन तुरंत, ठीक है। देखो एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं क्वेश्चन आप लोग के लिए, तो आपको थोड़ी आसानी होगी। आशीष लिमिटेड टुक अ लोन ऑफ रुपीज 1.5 लाख। कितने रुपए का लोन लिया हमारे कंपनी ने, 1,50,000 तुषार बैंक से लिया। कहां से लिया हमने लोन, तुषार बैंक। तुषार बैंक से हमने लोन लिया। ये तो आपको क्लियर हो गया यहां तक के। तो अभी द लोन इज रीपेबल इन 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट एट द स्टार्ट ऑफ ईच ईयर। हमको बैंक को तो पैसा वापस करना पड़ेगा जो लोन लिया है अपन ने 1.5 लाख रुपए का। यस सर। तो ये जो 1.5 लाख रुपए का लोन लिया है ये हम बैंक को वापस कर रहे 5 इंस्टॉलमेंट में, और 5 इंस्टॉलमेंट कैसे है, इक्वल।
यानी हर साल हम इक्वल अमाउंट बैंक मैनेजर के हाथ में जाके देंगे, हर साल देंगे इक्वल अमाउंट। लेकिन कब देंगे इस क्वेश्चन में, एट द एंड देंगे कि एट द स्टार्ट देंगे? एट द स्टार्ट देंगे। एट द स्टार्ट देंगे। यही चीज काम की है, आपने क्वेश्चन में इक्वल और एंड शब्द देखना है और इक्वल और स्टार्ट शब्द देखना है, उसके हिसाब से आपको फार्मूला लगाना पड़ेगा। The rate of interest is 12% per annum. Find out equal annual installment principal and interest component. तो दोस्तों सॉल्यूशन देखो कैसे स्टार्ट होगा आपका, सॉल्यूशन कैसे स्टार्ट होगा देखो। तो यहां पे वर्ड दिया है इक्वल और स्टार्ट, तो मैं फार्मूला लगाऊंगा इक्वल एनुअल लोन इंस्टॉलमेंट इक्वल्स टू, और ब्रैकेट में लिख दूंगा यहां पे कब देना है मुझे, एट दी स्टार्ट। यस, तो फार्मूला यहां पे लग जाएगा आपका लोन अमाउंट, कलर दूसरा लेते लगे तो, लोन अमाउंट डिवाइडेड बाय 1 प्लस, यहां पे क्या ऐड हो गया फार्मूले में, 1 1 प्लस प्लस प्रेजेंट वैल्यू एनुटी फैक्टर एट द रेट ऑफ आर परसेंटेज, ये आर है तुम्हारा, कॉमा n माइनस 1 ईयर। 5 बोला था ना, 5 को n बोलते हैं, 5 कौन है आपका, 5 है आपका n, यानी चेंजेस समझ लो क्या क्या हो रहे फार्मूले में। तो लोन अमाउंट है 1,50,000 डिवाइडेड बाय 1 प्लस प्रेजेंट वैल्यू एनुटी फैक्टर एट द रेट ऑफ आर कितना है आपका 13%, कॉमा एन कितना है 5 माइनस 1 ईयर, 1,50,000 अपॉन 1 प्लस प्रेजेंट वैल्यू एनुटी फैक्टर एट द रेट ऑफ 13%, कॉमा 4 ईयर हो जाएगा बेटा, ये कितना हो जाएगा, ये 4 ईयर। 4। तो अभी ये कैसे निकालते, आपको तो सिखाया था हमने ये बहुत ही प्यार से। ये इतने पोर्शन का आंसर कैसे निकालेंगे, तो ध्यान देंगे यहाँ पे 1 डिवाइडेड बाय 1.13 करेंगे, इक्वल्स टू का कितने बार प्रेस करेंगे, इक्वल्स टू का 4 बार प्रेस करेंगे, उसके बाद में क्या प्रेस करेंगे जी, जीटी। तो इसका आंसर नीचे आ जाएगा फिर अपना 1.5 लाख 2.97 डिवाइडेड बाय 1 प्लस, बता बेटा कितना आ गया आंसर, 2.97। 2.974 आता शायद, हाँ यस सर। 4। तो क्या करेंगे 1.5 लाख डिवाइडेड बाय 2.914 प्लस 1, यानी कितना आएगा 3.974, कर दो बेटा 1.5 लाख को 3.974 से, 37,745। 37,745। इसका मतलब यह है कि मैं बैंक मैनेजर के पास जाऊंगा, मैं कहां जाऊंगा, बैंक मैनेजर के पास जाऊंगा, और मैं बैंक मैनेजर को 37,745 रुपीज दूंगा हर एक साल के स्टार्ट में। कब दूंगा, स्टार्टिंग में। हर एक साल के स्टार्टिंग में। तो मेरा अभी यहाँ पे टेबल बनेगा जिसका नाम है कैलकुलेशन ऑफ प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट कंपोनेंट। टेबल का नाम क्या है, कैलकुलेशन ऑफ प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट कंपोनेंट। तो माय डियर फ्रेंड यहां पे देखो मैं वर्ड क्या यूज कर रहा हूं, ईयर स्टार्ट बोल रहा हूं मैं, ईयर स्टार्ट बोल रहा हूं मैं। आप लोग मुझे बताओ अभी पहले साल का स्टार्ट, फर्स्ट ईयर का स्टार्ट कौन रहेगा, सर 37,745। अरे पहले साल की शुरुआत को क्या बोलेंगे अपन, फर्स्ट ईयर। फर्स्ट ईयर की शुरुआत को 0 बोलेंगे माय डियर फ्रेंड, ये बहुत प्यारी चीज सिखा रहा हूं मैं आपको। पहले ईयर की शुरुआत को बोलते हैं 0, दूसरी ईयर की शुरुआत को 1 बोलेंगे, 2, 3, 4। देखो बराबर 5 वैल्यू आ गए मेरे पास, 0 से काउंट करो, 1 2 3 4 5। लाइट मार देता उसके ऊपर लगे तो, देखो लाइट किधर है, ये
राइट आया नहीं क्या पकड़ में? आ गया। ये देखो 1 2 3 4 5 मेरे को 5 बार इंस्टॉलमेंट देने का है बैंक को, तो बराबर 5 वैल्यू आ गए यहाँ पे। अभी ये यस सर। जादू क्या है ये भी दिखा देता हूं बेटा मैं। देखो 31 दिसंबर यानी इस साल का एंड, अगले साल का स्टार्ट। यस सर। बात पटी कि नहीं मेरे को बताओ। यस सर। 31 दिसंबर एक चालू ईयर का एंड है और नेक्स्ट ईयर का स्टार्ट है। तो बेटा उसी प्रकार से पहला ईयर मैंने यहां पे ईयर स्टार्ट लिखा है यहां पे। 1 मतलब क्या? 1 मतलब क्या? स्टार्टिंग करने के लिए। 1 मतलब क्या? एंड ऑफ 1 स्टार्ट ऑफ 2 हो गया वो। 0 मतलब स्टार्ट ऑफ 1। ईयर 1 मतलब क्या? एंड ऑफ 1 स्टार्ट ऑफ 2। 2 पहले मतलब साल का एंड ऑफ 2 अंत। स्टार्ट ऑफ 3। ईयर 3 मतलब एंड ऑफ 3 स्टार्ट ऑफ 4। एंड ईयर 4 का मतलब क्या है? एंड ऑफ 4 स्टार्ट ऑफ 5। ये कंसेप्ट समझ में आया क्या सब लोगों को? ईयर 4 यहां पे मैंने 4 लिखा है, ये 4 का मतलब क्या है? चौथे ईयर का एंड, लेकिन पांचवें ईयर का क्या है? वो स्टार्ट है। अरे चौथे का एंड म्हणजे पांचवे का स्टार्ट ना। यस यस सर। सर। क्लियर हुआ क्या सबको? और तीसरा मतलब क्या? यहाँ पे जो 3 लिखा हुआ है, 3 का मतलब क्या है? एंड ऑफ 3 स्टार्ट ऑफ 4। 2 का मतलब क्या? एंड ऑफ 2 स्टार्ट ऑफ 3। 1 का मतलब क्या? एंड ऑफ 1 स्टार्ट ऑफ 2। 0 का मतलब क्या? स्टार्ट ऑफ 1। पहले ईयर की शुरुआत कहां से होंगी? 0 से। इसका मतलब क्या है दोस्तों? ध्यान से देखो, बहुत ही प्यार से। टेक्निकल होते जाएंगे चीजें। मैं बैंक में जाऊंगा, गए बैंक में अपन, मैं मैनेजर को 37 दूसरा लेता कलर मैं मैनेजर को 37 745 37 745 37 745 37 745 37 745 5 बार दूंगा। देखो बराबर काउंट करो 5 बार आया कि नहीं? ये आ गया 5 बार। यस सर। हाँ, अभी यहां पे जो पहली लाइन है वो बहुत ही प्यारी लाइन है और काम की लाइन है। सब लोग ध्यान देके सुनो और देखो उसको। भाई आज अपन बैंक में गए, अपन ने कितना लोन लिया? सर 1,50,000 का। तो प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग एट द स्टार्ट कितना है? 1,50,000 है। ये बात सबको पटी क्या? हेलो, यस सर। यस क्लियर सर। हो गया सबको? आज हम लोग बैंक में गए, हमने बैंक से 1,50,000 का लोन लिया। मैनेजर साहब हमको क्या बोले? भाई साहब आपको पहला इंस्टॉलमेंट अभी देना पड़ेगा। कब देना पड़ेगा पहला इंस्टॉलमेंट? अभी। अभी के अभी देना पड़ेगा। हमने बोला ये क्या बात होगी? वो बोले ऐसी बात है, बोले देना तो अभी पड़ेगा, आपने लोन अभी लिया, हमारा नियम है एट द स्टार्ट आपको इंस्टॉलमेंट देना पड़ेगा। तो अपन ने मैनेजर को 37,745 रुपीज इंस्टॉलमेंट दे दिया। यस। कितना इंस्टॉलमेंट दिया? देखो आज ही लोन ले रहे अपन 1,50,000 का और पहला इंस्टॉलमेंट आज ही दे रहे अपन 37,745 का। तो आप मुझे बताओ लोन कब ले रहे अपन? आज। यस सर। इंस्टॉलमेंट भी कब दे रहे अपन? आज ही। तो आप मुझे बताओ अपन ने वो बैंक का पैसा यूज किया क्या दोस्तों? नहीं किया सर, क्योंकि अभी तो स्टार्टिंग में लिया। अभी तो लोन लिया और अभी पहला इंस्टॉलमेंट देने की बात कर रहा। तो बेटा यहाँ पे ईयर 0 में इंटरेस्ट आएगा नील। ये चीज समझ लो, ये बहुत ही प्यारी और बहुत ही टेक्निकल चीज सिखा रहा हूं मैं। और लॉजिकली भी सोचो, अपन लोग बैंक में गए, काउंटर पे खड़े, अपन ने एक हाथ में अपन ने 1.5 लाख रुपया लिया और दूसरे हाथ से अपन 37,745 रुपीज दे रहे मैनेजर को। यानी अपन ने टेक्निकली लोन लिया और पहला इंस्टॉलमेंट तुरंत दे रहे अपन। इसका मतलब अपन ने लोन यूज ही नहीं किया। यानी 1.5 लाख रुपए के ऊपर अपने को 12% से ब्याज नहीं लगेगा ईयर 0 में। क्लियर हो गया? यस सर। यानी कि फिर से मैनेजर वही बोलेगा कि 37,745 में से मेरा 0 रुपीज इंटरेस्ट का है, तो 37,745 में से 0 माइनस करेंगे, यानी 2 में से 4 नंबर माइनस करेंगे, तो मेरे को मिलेगा यहाँ पे प्रिंसिपल रिपेमेंट 37,745।
इसका मतलब ये हो गया माय डियर फ्रेंड्स कि जो 37,745 रुपीज अपन ईयर जीरो में इंस्टॉलमेंट का देंगे वो पूरा का पूरा जाएगा टुवर्ड्स रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल। यानी 1.5 लाख में से अपना 37,745 तुरंत प्रिंसिपल का चुकता कर देंगे, हम रीपेमेंट कर देंगे। क्लियर हो गया क्या सबको ये? यस सर। यानी 1.5 लाख में से ये जो 37,745 रुपीज दिया हमने, ये दिया पूरा का पूरा टुवर्ड्स रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल। शिवानी बोल रही नहीं हुआ क्लियर। अपन ने लोन कितना लिया? 1,50,000। अभी लोन लिया अपन ने, और Yes, sir. इंस्टॉलमेंट भी कब दे रहे अपन? स्टार्टिंग में ही। अभी दे रहे। तो आपने 1.5 लाख रुपए यूज किया क्या? नहीं। तो 1.5 लाख रुपए के ऊपर ईयर जीरो में ब्याज कितना आएगा, इंटरेस्ट कितना आएगा बेटा? नील। यस सर। तो ये 37,745 में से नील माइनस कर दो तो 37,745 आपने काय का दिया मैनेजर को? प्रिंसिपल प्रिंसिपल का। रिपेमेंट का। क्लियर हो गया? अभी क्लियर हुआ क्या? जल्दी जल्दी बोलते जाओ माय डियर फ्रेंड्स। तो अपने ऊपर 1,50,000 रुपया बाकी था, उसमें से अपन ने 37,745 रुपीज दे दिया प्रिंसिपल रिपेमेंट। तो अपने ऊपर कितना बाकी रह गया? 3 नंबर माइनस 5 नंबर करो। 1,12,255। 1,12,255। बस माय डियर फ्रेंड, ये पहला वाला ईयर जीरो का जो रो है, यही ये स्टार्ट वाले केस में जो स्टार्ट वाला टेबल बनेगा ना, जब भी एग्जाम में आपको स्टार्ट में दिया रहेगा इंस्टॉलमेंट, स्टार्ट ये वर्ड आएगा, तो ये पहली वाली लाइन ही जो ईयर जीरो की, यही लाइन नहीं है। बाकी जो टेबल अपन ने कल परसों बनाए थे वैसे टेबल बनेगा इसके नीचे का। क्लियर हो गया यहां तक के सबको? यस। हाँ, तो अभी यहाँ पे एक क्वेश्चन ऐसा पूछा है आशीष भैया ने कि ये 37,745 में इंटरेस्ट और प्रिंसिपल दोनों होंगे। आई एग्री विथ योर क्वेश्चन कि ये 37,745 रुपीज में इंटरेस्ट भी छुपा हुआ है और प्रिंसिपल भी छुपा हुआ है, लेकिन वो इंटरेस्ट और प्रिंसिपल जो छुपा हुआ है वो हमको मिलेगा नेक्स्ट ईयर से, यानी 1 2 3 4 में आएगा वो। ईयर जीरो के केस में जो 37,745 रुपीज जो अपन देंगे बैंक को, वो प्योरली टुवर्ड्स रिपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल देंगे। इसके पीछे का टेक्निकल रीजन ये है क्योंकि 1.5 लाख रुपया लोन अपन ने आज लिया और 37,745 रुपीज का इंस्टॉलमेंट अपन आज ही दे रहे बैंक को। इसका मतलब है उसमें कुछ भी इंटरेस्ट का छुपा हुआ नहीं है, वो पूरा का पूरा जो इंस्टॉलमेंट जा रहा टुवर्ड्स रिपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल जा रहा। क्लियर हो गया? यानी ईयर जीरो में स्टार्ट वाले केस में जब भी क्वेश्चन में एट दी स्टार्ट आएगा तो ईयर जीरो में जो इंस्टॉलमेंट देंगे वो इंस्टॉलमेंट पूरा का पूरा प्रिंसिपल रिपेमेंट के तौर पे जाता है। अभी प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग एट द एंड कितना है अपना? 1,12,255। अभी इसके बाद में रेगुलर वाला क्वेश्चन हो गया है, रेगुलर हो गया पूरा का पूरा क्वेश्चन। नेक्स्ट ईयर में कितना यूज करेंगे अपन? 1,00,000। नेक्स्ट ईयर में कितना यूज करेंगे अपन? बोलो, बोलते जाओ। 1,12,255। 1,12,255। इसके ऊपर 12% करो। 13,471। 13,471। फिर मैनेजर को अपन देंगे 37,745। 37,745 में से मैनेजर बोलेगा भाई साहब इसमें से 13,471 रुपया मेरा ब्याज का है, तो बचा कितना? 24,274। 274। इतना अपन काय का देंगे टुवर्ड्स रिपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल। अपने ऊपर कितना प्रिंसिपल बाकी था? 1,12,255 माइनस कर दो 24,274। 88। 87 आता। 87 981। यस। हाँ। यस। वर्किंग नोट नंबर 1 में क्या प्रॉब्लम है? ये वर्किंग नोट नंबर 1 में प्रॉब्लम है क्या कुछ? नहीं ना सर। नहीं, वो शिवानी दीदी बोल रही वर्किंग नोट नंबर 1 सर चेक आपने करो। 13% लिया है, वहां पर 12%। 13 है क्या? अरे 12% है। ये 13 से निकला क्या? चलो 13 कर देते हैं यहाँ पे, क्वेश्चन में 13 कर देते अभी। ठीक है, वहां 13, ये 13 से लिया है ना बेटा? जो हाँ सर। अपन ने इंस्टॉलमेंट निकाला 13 से निकाला है कि 12 से निकाला है?
सर 13 से 12 से निकला। अरे 12 से निकला है कि 13 से निकला है? 12 से निकाला है सर आपने। सर वो 12 का है नीचे का कैलकुलेशन पूरा। 37 745 12 का है क्या? नहीं सर 13 का है वो। तो वो 13 का है सर, सिर्फ क्वेश्चन में आपने वैसे किया। अरे आप लोग तो ये 13 से ऊपर का भी 13 करते, ये भी 13 करते, यहाँ पे 13 कर लेते अभी। हाँ अभी ठीक है। हाँ यहाँ पे कर लेते 13, कुछ प्रॉब्लम थोड़ी सी है। यहाँ पे 13 कर दो। यहाँ थोड़ा सा चेंजेस होगा वो, ठीक है। पहले जीरो वाली लाइन तो वही रहेंगी। हाँ तो हाँ, तो 14,593। 1,12,255 के ऊपर 13%। 14,593। 14,593 बैच का हो गया। अपन मैनेजर को 37,745 रुपीज देंगे। मैनेजर क्या बोलेगा, उसमें से मेरा 37,745 में से मेरा 14,593 ब्याज का है। तो बचा हुआ तुम्हारा जमा कर रहा मैं इंटरेस्ट का, प्रिंसिपल का 23,152 काय का जमा करेंगे मैनेजर अपना प्रिंसिपल का। अपने ऊपर 1,12,255 रुपया क्या था, प्रिंसिपल बाकी था, उसमें से 23,152 रुपया माइनस कर देंगे प्रिंसिपल का। तो बताओ 89,103। 89,103 अपने ऊपर बाकी रहेगा। नेक्स्ट ईयर क्या करेंगे, 89,103 के ऊपर 13%। 11,583। 583। फिर मैनेजर बोलेगा 11,583 तुम्हारा जमा कर रहे हैं हम इंटरेस्ट का। 37,745 में से 11,583 माइनस कर दो। 26,162। 26,162 अपना जमा करेंगे प्रिंसिपल का। 89,103 माइनस 26,162 करो। 62,941। 62,941। फिर 62,941 के ऊपर 13%। 8,182। 8,182। 37,745 में से माइनस कर दो ये। 29,563। फिर 62,941 माइनस 29,563। 33,378। फिर 33,378। सर अभी वहां पे लेस करना पड़ेगा ना। अभी यहाँ पे जो रेगुलर में चल रहा वही करने का, यहाँ पे इसमें से ये कर देने का बेटा लेस, इसमें से इसको कर दो लेस, इक्वल्स टू ये मिल जाएगा आपको 367। 4,367। 367। क्या बता रहा, 4,367 आता हो। 4367। हाँ अभी यहाँ पे आएगा तेरा 33,378 और यहाँ आ जाएगा नील। क्लियर हो गया सब लोगों को, यस और नो? यस यस सर।